कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। प्रभु की इस जीवनचर्या को, प्रभु के इस स्वरूप को यदि बिल्कुल मानवीय धरातल पर देखना हो, समझना हो, तब बापू के तरफ हम देख सकते हैं। इस पूरी गाथा को यदि इस युग में इंसान के धरातल पर कैसे जिया जा सकता है, इसको यदि खोजना हो तो हम बापू के तरफ देख सकते हैं। बापू ने दीक्षा नहीं ली, संन्यास नहीं लिया, लेकिन पूरी दुनिया उनको महात्मा कहती है। हमने संन्यास लिया, लेकिन का हमको सिलेक्टेड लोग ही महात्मा कहते हैं। कि हम किसी के सर्टिफाइड संत हैं और वे अपने लाइफ से सर्टिफाइड है। जो लाइफ से सर्टिफाइड हो जाते हैं वो यूनिवर्सल हो जाते हैं, और जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड हो जाते हैं वो बस ऑर्गेनाइजेशन में ही रह जाते हैं। वे महात्मा है तो उनको क्रिश्चियन भी महात्मा ही कहते हैं, मुस्लिम भी महात्मा ही कहते हैं, हिंदू भी महात्मा कहते हैं, जैन भी महात्मा ही कहते हैं। और कैरेक्टर महात्मा का है उनके पास। उनके जीवन को देख करके केवल महात्मा शब्द वही परफेक्ट होता है। हम सब प्रोटोकॉल के महात्मा हैं और वो प्रैक्टिकल के महात्मा हैं। हम थोड़ा सा प्रोटोकॉल ब्रेक कर ले तो महात्मा नहीं रहेंगे तुम्हारी नजर में। लेकिन महात्मा गांधी स्वयं इतने प्रैक्टिकल है कि उनके लिए कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं पड़ी। वो प्रैक्टिकल में महात्मा गांधी। कांग्रेस के अधिवेशन में शाकाहार और रात्रि भोजन के त्याग कराने वाले महात्मा गांधी। गाय बगाए हमारे संघ की गौतम प्रसादी में भी कभी सूर्यास्त के बाद चलते रहता है मामला। लेकिन महात्मा गांधी के रहते हुए अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में रात्रि भोजन नहीं होता था। इसलिए मैंने कहा कि वो प्रैक्टिकल महात्मा है, हम प्रोटोकॉल के महात्मा हैं। दानान सेठम अभय पयानम, उनको किसी से भय नहीं लगता था ना, वो किसी को भयभीत नहीं करते थे। वो किसी से डरते भी नहीं थे और किसी को डराते भी नहीं थे। भयमुक्त जीवन था। और इतना भयमुक्त, इतना भयमुक्त, इतना भयमुक्त कि चर्चिल का एक स्टेटमेंट यूनिवर्सली बहुत बहुत गुंजा था कि हमें सशस्त्र क्रांतिकारियों से कोई डर नहीं लगता है। हमको डर लगता है तो उस बूढ़े का डर लगता है जिसके पास कोई शस्त्र नहीं है। उसका डर चर्चिल को लगता है, क्योंकि अहिंसा के सामने कोई शस्त्र टिक नहीं पाता था। क्योंकि अहिंसा का मूल मंत्र था अभय, और बस उनके अभय की एक छोटी सी झलक अपन लेकर के आगे बढ़ते चले जाएं। गोलमेज परिषद के लिए वो लंदन पहुंचे। एक गुलाम देश के प्रतिनिधि बन करके पहुंचे।
उस राजधानी में पहुंचे कि जहां से इस देश को गुलाम बनाया गया है, और वो चर्चिल ने बुलाई हुई गोलमेज परिषद है। और गोलमेज परिषद जब वहां लंदन में होती है तो उसका ड्रेस कोड प्रोटोकॉल है, सूट पैंट एंड टाई, इसका प्रोटोकॉल है, उसी ड्रेस कोड में आ सकते हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी मेरे पास है आप लोगों के विषय में, ज्यादा नहीं है, कि आजकल आपकी जो शादियां लंबी चलती है ना, उसमें जो कार्यक्रम होते हैं उसमें पार्टिसिपेंट करने वाले के लिए ड्रेस कोड रहता है। और ड्रेस कोड कभी शोले का रहता है, कभी मुगले आजम का रहता है। उस ड्रेस कोड के लिए एक दिन के पार्टी के लिए लोग उतना ड्रेस कोड परचेस करके जाते हैं। लेकिन मैं अभी यदि निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान का ड्रेस कोड दूं तो कल्याण हो जाएगा मेरा। ड्रेस कोड था। और महात्मा गांधी उस गोलमेज परिषद में सत्ताधीश का प्रोटोकॉल का, ड्रेस कोड का प्रोटोकॉल ब्रेक करके पहुंचे। उन्होंने ना पैंट पहनी, ना सूट पहना, ना शर्ट पहना, ना कोट पहना, ना टाई लगाई। उस लंदन की कड़कड़ाती हुई ठंड में वो इसी ड्रेस में पहुंचे जो एक जैन साधु का ड्रेस था। ड्रेस कहां से लिया उन्होंने, आपको कभी गौर करना चाहिए उस बात पर। जिसको हम चोलपट्टा कहते हैं, जिसको हम चद्दर कहते हैं, ये ड्रेस कोड किसी का है तो केवल जैन संत का ही। उसी ड्रेस कोड में वो पहुंचे वहां पर। कहा उनको कि प्रोटोकॉल, बोले प्रोटोकॉल, मैं जिस देश से आया हूं उसका ये प्रोटोकॉल है। और जब ज्यादा बात चली तो उन्होंने जवाब दे दिया कि अंग्रेजों ने हमारे इतने कपड़े चुरा लिए, छीन लिए कि कपड़े पहनने के लिए बचे नहीं है। मैंने प्रूव करने के लिए मैं इस ड्रेस कोड में हूं और कोई उनको रोक नहीं सका है। अथि सत्येन परम सत्यम, नथि असत्येन परम असत्यम। प्रभु ने कहा शस्त्र से बढ़कर के शस्त्र हो सकता है, लेकिन अशस्त्र से बढ़कर के कोई शस्त्र होता नहीं। इसको अहिंसा कहते हैं। आपकी क्षमा मांग लो पहले, कुछ भी बोलने के पहले। हमारी अहिंसा स्थानक तक है और महात्मा गांधी ने अहिंसा को वहां लेकर के गए जहां इतिहास में कभी अहिंसा की चर्चा करनी पॉसिबल नहीं थी। राजनीति में अहिंसा, राजनीति में नीति, राजनीति में सत्य, राजनीति तो झूठ के बिना। नेता तो अपने बाप के साथ सच नहीं बोलता तो दुनिया के साथ सच बोलने का क्या सवाल उठता है। पता नहीं वो स्वयं के साथ भी सच बोलता है क्या। और ऐसी जगह पर उन्होंने सत्य की बात करी। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि महात्मा गांधी का जो वाक्य है वो प्रश्न व्याकरण सूत्र का अनुवाद है। सत्यम को भगवम, सत्य भगवान है, सत्य परमेश्वर है। बाकी ग्रंथों में लिखा रहता कि सत्य में वो जयते, लेकिन जैन आगम में लिखा कि सत्य भगवान है। अहिंसा भगवती है, ऐसा सा अहिंसा भगवई, ऐसा सा भगवई।
अहिंसा शक्ति है, अहिंसा लब्धि है, अहिंसा सिद्धि है, अहिंसा समृद्धि है, अहिंसा ऐश्वर्य है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में अहिंसा के 60 कैरेक्टर गए। कितने कैरेक्टर? 60 कैरेक्टर, 60 कैरेक्टर गए। आपके पास केवल एक ही कैरेक्टर है, किसी को मारना नहीं, इतनी तुम्हारी अहिंसा है। लेकिन भगवान महावीर की जो अहिंसा है वो प्रश्न व्याकरण सूत्र में 60 डायमेंशन, और वो भगवती है। अहिंसा भगवती और सत्य परमेश्वर है। और सुधर्मा स्वामी जिसमें कह रहे हैं कि दानन सेटम अभय पयानम, कि भय का दान कभी मत करो। भय का दान करने के लिए आपको भयंकर होना पड़ता है। सामने वाला भयभीत हो या न हो, आप तो भयंकर हो ही जाते हैं। सामने वाले का भयभीत होना कि नहीं होना इस बात पर डिपेंड है। वो भयंकर होगा तो भयभीत होगा, वो शुभंकर होगा तो तुम्हारे भय से कभी भयभीत नहीं होगा। महात्मा गांधी शुभंकर थे, सुदर्शन शुभंकर था। इसलिए मुदगर पानी की भयंकरता सुदर्शन को भयभीत नहीं कर पाई। जो शुभंकर होता है उसको कोई भयंकर व्यक्ति भी भयभीत नहीं कर पाता। यदि आप डरते हो किसी से, ध्यान से सुनना बात को, यदि आप किसी से डरते हो तो पक्का पकड़ कर चलिए आप किसी को डराते हो। आपका बड़ा छोटा सा सूत्र है। बच्चे मां का गुस्सा इसलिए झेलते हैं, मार भी खाते हैं, और इनको पूछो क्यों मारते, बोले मानते नहीं है। यदि मैंने पलट करके पूछा, श्रीमान जी तुम्हारी हर बात मानते हैं क्या? तो जब वो नहीं मानते तब क्या करते हो? उनको भी मारते हो। हेलो, हाँ, बच्चे मानते नहीं इसलिए मार नहीं खाते। बच्चे कमजोर हैं इसलिए तुम उनको मारते हो। तुम्हारी अहिंसा बड़ी गजब की है। सामने मजबूत आ जाए तो तुम बिल्ली बन जाते हो, और सामने कमजोर आ जाए तो शेर बन जाते हो। क्योंकि अंदर में भय बना हुआ है। और महात्मा गांधी की अहिंसा अभय से जन्मी हुई थी। मैं आपसे आग्रह करूं कि अभय की साधना करो, अभय के दाता बनो। अभय दया भवाह्य। आचार्य गर्दवाली ने संजय राजा को अभय के दाता बनने के लिए कहा, और वो अभय दाता बन गया। अभय के दाता बनो, भय के दाता कभी मत बनो। अरे जो भयभीत करने की आदत है ना, ध्यान में रखना है। चुभ जाए तो चुभने देना, जो अगला वाक्य बोलने जा रहा हूं। आपको अगला वाक्य चुभ जाए तो चुभने देना, अच्छी तरह से चुभ लेना। मुझे ऐसा लगता है कि परमा धार्मिक जीव जो है ना, नारकियों में नारकी के जीव को जो पहले दुखी है उनको और दुख देने के लिए जाते हैं। वे परमा धार्मिक देव वे ही बनते होंगे जो बच्चे पर जुल्म करते हैं, जो कमजोर पर जुल्म करते हैं, जो दुखी पर जुल्म करते हैं। दुखी को देख करके करुणा जन्मनी चाहिए, और दुखी को देख करके यदि दुख देने का मन होता होगा तो वे परमा धार्मिक है।
और जैसी मति होती वैसी गति होती, ये सिद्धांत यदि लागू होता है। और इसलिए कह रहा हूं, मैंने इसलिए कहा कि वाक्य चुभे तो चुभने देना है। ये कांटा आपको चुभना चाहिए कि मैं जब दुखी को दुखी करता हूं तो कहीं मेरा भविष्य में परमा धार्मिक देव का तो नहीं बना रहा हूं। देव गति में जाने के बाद भी दूसरे को दुख देने के लिए नरक में जाने की भावना हो जाए, डोंट नो, बड़ा गजब का है। और पता नहीं लोगों को क्या परमा धार्मिक बनने में रस आता है। जब रास्ते पर चलते हुए देखता हूं ना कि मुर्गे को बकरे को लटका करके ले जा रहे हैं, बोलता नहीं हूं लेकिन मन में आता है कि अपना भविष्य परमा धार्मिक का ही बना रहे होंगे। आगाज है चेतना की क्रांति का, आसमान है नई ऊंचाई का। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की स्नेह से भरी शीतल छाया में पुणे महाराष्ट्र में परिवर्तन चातुर्मास 2025 के दौरान अंतर्मन की दिव्यता से करें स्वयं का साक्षात्कार। कलर एंड फॉर्म थेरेपी हील्स द माइंड, बॉडी एंड सोल। 7 to 14 जुलाई 2025। अरहम पुरुषाकर मेडिटेशन, एक अनोखा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर brings positivity and transformation। 15 to 17 जुलाई 2025। अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन, 72 घंटे का प्रभावशाली आवासीय शिविर जो रोम रोम में भर देगा सकारात्मकता। गर्भ में ही श्रेष्ठ संस्कार देकर बच्चे के उज्जवल भविष्य की रखिए नींव। 26 जुलाई to 2 अगस्त 2025। अरहम गर्भ साधना, पहले कभी न सुना न देखा, अपने आप में अनूठा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। तो फिर तैयार हैं आप स्वयं की ओर एक नई उड़ान के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।